हेलो स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा है एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास बोले तो कोई भी एटम का जो मास होता है दैट इज नोन एज एटॉमिक मास। आज हम लोग देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बोले तो मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, जस्ट एज एन एटम हैज एन एटॉमिक मास, इन द सेम वे मॉलिक्यूल हैज आल्सो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, द मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं H2O का। ठीक है, H2O क्या है? कंपाउंड है। ठीक है, H2O इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, सो मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड ऑक्सीजन का 1 एटम है। ठीक है, हमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता है, हमें ऑक्सीजन का मास पता है, तो इसमें से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, सो द मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट दैट इज U। एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। दैट मींस हम लोग क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट्स के हम लोग क्या देखने वाले हैं, एटॉमिक मास देखने वाले हैं। ठीक है, जब तक हमें एटॉमिक मास पता नहीं होगा तब तक हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट नहीं कर सकते। दिस मीन्स यू हैव टू लर्न द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, हाइड्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, कार्बन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, सल्फर। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो बहुत कॉमन है और ये सब एलिमेंट्स के हमें एटॉमिक मास पता होना जरूरी है। ठीक है, अगर ये हम लोगों ने याद कर लिया तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास बहुत इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। किसका करना है, H2O का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एटॉमिक मासेस लिखेंगे एलिमेंट्स के जो कंपाउंड में प्रेजेंट है। अब वाटर में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का हम लोग लिखेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1U, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16U। यहां तक सभी क्लियर हो गया? ओके, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू, अब यहां पे हाइड्रोजन के कितने, 2 एटम्स है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इसीलिए 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये हो गया हाइड्रोजन का और ये हो गया ऑक्सीजन का, 1 मल्टीप्लाइड बाय 16। ठीक है, तो टोटल आता है 18। सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज 18U। इज इट क्लियर? क्या किया हम लोगों ने, यहां पे वाटर में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 16 है, सो एटॉमिक मास हो गया 18। देखा कितना सिंपल था। व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें फॉर्मूलेज में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब हमें एटॉमिक मास पता होगी। ठीक है, अगेन दूसरा देखते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। HNO3, यहां पे हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। इज इट क्लियर? सो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1U, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14U, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 क्या आएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 16। 3 इंटू 16 क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का 1 इंटू 1, एक एटम है और एटॉमिक मास U है, एक नाइट्रोजन है तो 1 इंटू 14, 3 ऑक्सीजन है इसलिए 3 इंटू 16। सो 1 प्लस 14 प्लस 48 दैट विल कम्स इक्वल टू 63U। एंड फाइनल आंसर इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 इज 63U। अब ये न्यूमेरिकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा गिवन। गिवन बोले तो ये 3 स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ये हो गया फॉर्मूला।
एंड देन आंसर निकल के आने फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर। अब नया कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है उसमें, दैट इज फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? ठीक है, द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। इसमें भी हमें क्या करना है, जो भी एटम्स है उनके एटॉमिक मास का एडिशन करना है, दैट इज फॉर्मूला यूनिट मास। अब इसमें और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है? फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर as we calculated molecular mass. The only difference is that we have to use the word formula unit mass for those substances whose constituent particles are ions. That means ऐसे compounds जो exchange of ion से बने, ठीक है, exchange of ion से जो भी compound बनेंगे उसे बोलेंगे हम लोग ionic compound। जब हम लोग आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे हम लोग उसको बोलेंगे फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, आयनिक कंपाउंड के जब मास कैलकुलेट करेंगे उसे बोलेंगे फॉर्मूला यूनिट मास। रिमेनिंग के लिए हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। समझ में आया? ओके, एग्जांपल क्या है? NaCl, MgCl2। ठीक है, दीज आर आयोनिक कंपाउंड्स। अब हम लोग क्या करते हैं, इनका भी मास कैलकुलेट करके देख लेते हैं, है ना। फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl, सेम चीज है। हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, दैट इज 23। दूसरा हम लोग लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, दैट इज 35.5। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? अब फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला यूनिट मास इज इक्वल टू 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, है ना। इतना सिंपल है। फिर उसके बाद में एटॉमिक मास ऑफ सोडियम हमें पता है 23, 1 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 35.5, दोनों का एडिशन, दैट इज 58.5 U। ठीक है, सो फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl इज 58.5 U। कितना सिंपल है ना। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, एटॉमिक मासेस याद करना है। एंड द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस लेक्चर इज कैलकुलेट फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। CaCl2, ठीक है, यहां पे क्या है, कैल्शियम एंड क्लोरीन। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 U। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5 U। So formula unit mass is equal to 1 into atomic mass of calcium plus 2 into atomic mass of chlorine. 1 into atomic mass of calcium plus 2 into atomic mass of chlorine. 1 into 40 plus 2 into 35.5. 35.5 multiplied by 2, that is equal to 71. 71 plus 40, that will be equal to 111 U. So formula unit mass of calcium chloride is 111 U. Is it clear? कितना सिंपल था, है ना। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।